मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि चलो मेरा तो सवाल ये है कि शहजाद पूछें के अंदर आपके सवालात की भरमार। हमारे जवाबात भी तैयार हैं, तो पूछें। सर आपने 2018 के मार्च या अप्रैल में शासिब खानज़ादा को एक तज़किया दिया था कि नवाज़ शरीफ के लिए आने वाले दिन बहुत सख्त होंगे ज़ाती तौर पर उसका, लेकिन सियासी नुकसान उनका कोई नहीं होगा, जो बिल्कुल सही निकली, विच एट्स टू योर एग्जिस्टिंग क्रेडिबिलिटी। तो सर अगर आपको ये पता था तो वो लोग जो ये प्लान कर रहे थे उनको ये पता नहीं था, और अगर पता था तो इतना ज़्यादा रिसोर्स लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ मुल्क को, या सिर्फ एक बंदे को नुकसान पहुंचाने, उसको ज़ियत देने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्स लगे गए। और आपका आगे वाला तजज़िया क्या है कि आने वाले दौर में नवाज शरीफ को सियासी नुकसान होगा या नहीं? आप अपने तजज़िए पर अब भी कायम हैं? ताजा साहब, अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है नवाज शरीफ साहब के केस को लेके, लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बेल जो है वो अप्रूव हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मंगल का टाइम दिया है। तो आप रिसेंट डेवलपमेंट से सियासत पे क्या तासुरात देख रहे हैं, स्पेशली जो सियासी मुकदमात दर्ज हैं, स्पेशली सनाउल्लाह साहब पे और शाहिदा खान अब्बासी साहब पे। सनाउल्लाह साहब पे ANF ऑलरेडी सब कुछ मान चुका है कि कोई वीडियो नहीं है, जो मौसूफ साहब फरमा रहे थे पिछले 3 माह से कि वीडियो है, ये है, वो है, अल्लाह को जान देनी है, मैं ये तो मैं वो। तो अब क्या, अब ये केस कहाँ जाएगा? जज अपॉइंट नहीं हो रहा, दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब है, नैब ने अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया, मोर देन 120 डेज हो गए हैं। तो आपका इस बारे में क्या तज्जिया है? कुछ रिसेंट डेवलपमेंट, कुछ किसी को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको? जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने एक बयान में कहा था कि जी परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ बहुत सख्त केस है, लेकिन मुझे उनकी सेहत से डर लगता है। और जबकि इनको पता था कि नवाज़ शरीफ साहब को इतनी बीमारियां हैं और क्या नाम है हार्ट के पेशेंट भी हैं, उसके बावजूद इनको कोट लखपत जेल से क्या नाम है नैब की कस्टडी में लेकर आए। ये वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। क्या इसके अंदर आपको कोई चाल या तजाद नहीं नज़र आता? जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो इसी तर्ज के हैं और इसी मामले के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमने 2018 के इंतखाबात के बाद जो तज्जिया किया था उसकी बुनियाद कोई क्रिस्टल बॉल नहीं था। हमारे पास कोई ज़रा जिन तो है नहीं कि जो हमें आके कान में सरगोशी करके बताएं कि हालात क्या हैं। जो मालूमात का फ़्लो है उसको आप माजी के सयाक़ सबाक़ में रखते हैं और अपने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद के ऊपर एक फ़ोरकास्टिंग करते हैं। और ज़ाहिर साइंस भी नहीं है कि 2 जमा 2 4 ही होना है। कभी तज्जिया ऊपर नीचे हो जाता है, कभी बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपने ज़रा जहन लड़ा के तज्जिया किया हो तो वो दुरुस्त अमूमन साबित होता है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत को जैसे टॉपल किया गया और उसके बाद उनके केसेस को जैसे हैंडल किया गया, उसने मुस्लिम लीग नून के वर्कर को गैल्वनाइज करना ही था। उसने सियासी विक्टिमहुड की एक बहुत बड़ी दास्तान को जन्म देना था। और जब भी एक पॉपुलर जमात या पॉपुलर जमात का पॉपुलर लीडर विक्टिमहुड के फ्रेम के अंदर आ जाता है तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है सियासत करना। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ दोनों फेजेस के अंदर, एक जो उनके ज़ाती केसेस हैं, उनके ख़ानदान से मुतल्लिक़ जो केसेस हैं, फिर उनकी जमात के साथ जो हुआ, उसने वही नतीजा निकालना था जो अब निकला। और फिर बाद में आने वाले हालात अगर मुख्तलिफ होते तो यानी मुल्क तरक्की कर रहा होता और केसेस साबित हो चुके होते और लोगों को अब उस निज़ाम के ऊपर एतमाद होता और व्हाट्सएप कॉल से लेकर और जज की वीडियो से लेकर और दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं वो ना हुई होती। एक साफ़ और शफाफ निज़ाम के तहत आपने एहतसाब किया होता। पनामा का नाम आपने अब कभी नहीं सुना होगा। पनामा के अंदर जो दूसरे 425 लोग थे या 450 जितने भी लोग थे, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस खुले होते। बाहर से डॉलर्स के कैशे जो हैं पाकिस्तान के अंदर आ रहे होते, ख़जाने जो हैं वो छुपे हुए बाहर निकल रहे होते। अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो शायद उस कामयाबी जिसका हमने ज़िक्र किया था का दौर ख़त्म हो चुका होता। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो विक्टिमहुड की जो दास्तान है वो एक जस्टिफाइड जो परसिक्यूशन हो रही है उसमें तब्दील होती हुई आपको नज़र आती। तो नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल कुछ नहीं खोया। नवाज़ शरीफ ने बहुत कुछ गेन किया है। 20 साल 30 साल के अंदर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इस्टेब्लिशमेंट का ये बगल बच्चा है, उस इल्ज़ाम को उन्होंने यकसर धो दिया। जो इल्ज़ाम ये लगता था कि मज़ाहमत नहीं कर सकता, उस इल्ज़ाम को उन्होंने यकसर धो दिया। तो एक रिडेम्पशन है बहुत बड़ी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए। और
सितम ज़रीफ़ी जिन लोगों ने ये किया है उनकी ये है कि वो नवाज़ शरीफ को इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट साबित करना चाहते थे, वो साबित नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के मुश्किलात कम नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। निज़ाम ने जो इनके गिर्द एक दायरा बनाया हुआ है, वो दायरा सख्त होता जाएगा। ये सारा कुछ पिछले 3 साल के अंदर इस वजह से नहीं किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी जमात को छूट दी जाए, ये बड़ा वाज़ेह है। अब छूट देने के बगैर अगर चारा नहीं भी है तो निज़ाम ज़हनी तौर पर इतनी सख्ती की तरफ माइल है कि वो किसी और तरफ जाएगा नहीं और इसी रास्ते को अपनाए रखेगा जो डिज़ास्ट्रस है। नैब का भी बीच में ज़िक्र हुआ और उसके तज़ादात का ज़िक्र हुआ। जो नून लीग की दूसरी क़यादत है, मिफ्ताह इस्माइल का मामला देख लें, क्यों उनको रखा हुआ है। मतलब आप केसेस को अगर आप पढ़ लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पीछे मुहर्रकात क्या है, खाकान अब्बासी के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। और जो पब्लिक परसेप्शन है राना सनाउल्लाह के बारे में, वो बहुत ही गहरा है। तो आपने अगर लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स की जंग लड़नी है और जस्टिस हैज़ टू बी सीन टू हैव बिन डन, नज़र आना चाहिए इंसाफ। और जब इंसाफ नज़र नहीं आता तो सिर्फ भाषण देने से या ट्वीट करने से, आजकल तो ट्वीट्स भी खामोश हुए हैं, ट्वीट करने से इंसाफ जब होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नून लीग की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी प्रिकेरियस है। क़यादत उनकी जेल में है, जो बड़ा कायदा उसकी सेहत के बड़े गहरे मसाइल हैं। मुकदमात जो हैं ये गले पड़ जाते हैं। मुकदमा जो बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी अच्छा जी मुकदमा हो गया, चलिए ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। ये गले पड़ जाते हैं। 5 साल बाद खुल जाएंगे, 10 साल बाद खुल जाएंगे। तो मुकदमे का खुलना, जेलों की सहूलतें बर्दाश्त करना, ख़ानदान से दूर रहना, पार्टियाँ तितर बितर हो जाती हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम को हुआ। आप इसको माने या ना माने, आपको जो ज़हनी और इंतज़ामी अफरा तफरी नज़र आती है वो अगर आप मुआशी अबतरी के साथ आप मिक्स करके देखें तो इट्स एन एक्सप्लोसिव मिक्स। ये जो मौलाना फजल रहमान का मार्च नहीं है, ये वो बहुत सारे ऐसे लोगों की एस्पिरेशंस की नुमाइंदगी करते हैं। आप भले उनसे इख्तलाफ करते हो, दर्जनों चीज़ें जिसके ऊपर मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता और मेरा उनके साथ बड़ा मुबाहिसा भी चलता रहता है, लेकिन वो जो बयानिया इस वक्त लेके आए हैं वो तमाम जमातें उनके साथ खड़ी हैं। कोई रीज़न होगी ना कि अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ, या पीपल्स पार्टी उनके साथ एक ही, नून लीग उनके साथ एक ही कंटेनर पर खड़ी हुई है। तो ये मुल्क को नुकसान हुआ है, मुल्क को डिवाइड कर दिया गया, फ्रेगमेंट कर दिया गया है। जिनको पता होना चाहिए उनको पता होना चाहिए, लेकिन अगर हम समझें कि हम तारीख़ पर हावी हैं और जो पुराने लोग उनके साथ जो हुआ वो अहमक थे और हम चूँकि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं लिहाजा हमारे साथ वो कुछ नहीं होगा, तो ये कोई जानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर आपने तारीख़ पढ़ी है कि पुराने लोग जब ये कर रहे थे तो वो भी यही समझ रहे थे कि हमारे साथ ये कुछ नहीं होगा।